Hi everyone, welcome to In Conversation with Himali. Though it's not going to be a conversation really, it's going to be a poem recitation in Hindi once again. And I have my daughter to help me out. Nandini is with me here, and she will be playing the role of the male character. The title of this poem is Azadi. I hope you enjoy just as much as I enjoy reciting it. आजादी मिल जाए तो कितना आसान, बट छिन जाए तो कितना मुश्किल, कितना कॉम्प्लिकेटेड इमोशन लगता है ना। आई मीन कभी कभी लगता है ना कि एक्चुअली आजादी होती क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाती होगी ये फीलिंग, इब्तदा क्या होगी, इम्तिहान क्या होगी इसकी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मानना ये है कि इंसान कभी ना फुल्ली फ्री नहीं हो सकता। हम जहां भी है वहां कुछ न कुछ हमें रोक कर रखता है, हमें बांध कर रखता है। और वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। हमें कोई भी चीज तब तक खुशी देती है जब तक वो हमें मिल नहीं जाती। जैसे ही हम उसे हासिल कर लेते हैं, वो हमें कोई खैरियत खैरियत या कंपल्शन, मजबूरी, किसी तरह की जबरदस्ती लगने लगती है। जाने पहचाने चेहरों, आवाजों और जगहों से चिढ़ होने लगती है। Again, I will call you back. I told you, Ma, I'm busy right now. I have to submit my applications. I have to complete everything tomorrow, okay? So please, I will call back. Yeah, I will. अरे यार, बार बार यही क्वेश्चन। खाना खाया कि नहीं, खाना खाना खाना। क्या और कोई काम नहीं है आपके पास? खुद तो कुछ करती नहीं हो और पूरे दिन दूसरों को फोन करके इरिटेट करती हो। दे दूंगा यार आपको पापा, सारे पैसे अपने, ठीक है? बस आप ये मुझे वो फेक कंसर्न मत दिखाया करो मेरे करियर को लेके। जैसे ही मेरा न्यूयॉर्क से जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, एक एक पैसा जितना भी आपने मुझ पर इन्वेस्ट किया है, सारा वापस कर दूंगा, इंटरेस्ट के साथ। नहीं चाहिए मुझे आपके कोई भी पैसे। घर घर नहीं रहता, जेल लगने लगता है। स्टैंडर्ड्स हाई होने लगते हैं, टेस्ट चेंज होने लगता है। अरे दोस्त, नहीं यार, तुम लोग जाओ। हाँ, पता है कितना फन होगा। सब तुम्हारे ठंडे जोक्स और सस्ती बियर। अच्छा। एनीवेज, आई एम बिजी विद समथिंग राइट नाउ। तुम लोग जाओ, हाँ, तुम जाओ। अरे यार निशु बेबी, ये रोने धोने का ड्रामा तो मत करो यार। You knew that this isn't going to last. You knew मेरे लिए करियर सबसे important है. And I always wanted to travel. Please try to understand. And हो सके तो please मुझे contact भी मत करना. I don't have time for all this. कहते हैं ना, the grass is greener always on the other side. हम आजादी के लिए क्या नहीं करते। घर बदल देते हैं, घर का सामान बदल देते हैं, अंदर बदल देते हैं, बाहर बदल देते हैं, काम बदल देते हैं, ईमान बदल देते हैं, जमीन बदल देते हैं, आसमान बदल देते हैं, देश बदल देते हैं, जहां बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, पहचान बदल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम आजाद हो सके। वो आजादी जो हमें अक्सर उन चीजों में नजर आती है जो इंसान को हासिल ही नहीं है, या यूं कहो कि जो है ही नहीं, जो केवल हमारी ख्वाहिश और आजमाइश के लिए बनी है, जो खूबसूरत तो है मगर शायद हकीकत नहीं, बिल्कुल किसी मिराज की तरह। हम सब छोड़कर मिराज के पीछे पीछे चलते रहते हैं, भूखे प्यासे तलवे घिसते, बिना किसी होश चलते रहते हैं, ज़ोंबीज की तरह। चुपचाप अकेले पागल हो जाने की हद तक पार कर देते हैं हम। वहम कितना हसीन क्यों ना हो, कभी ना कभी टूट ही जाता है, टूट कर बिखर ही जाता है। कभी कभी लगता है शायद आजाद होने के लिए पहले कुछ वक्त कैद में रहना जरूरी है। शायद कुछ
खुलकर सांस लेने के लिए घूंट घूंट कर जीना जरूरी है। दिन की रोशनी में जोर से हंसने के लिए रात के अंधेरे में चुपचाप रोना जरूरी है। किसी के प्यार की, किसी के साथ रहने के लिए पहले अकेलेपन से लड़ना जरूरी है। वो हेल्पलेसनेस, वो सफोकेशन, वो खालीपन फील करना जरूरी है, ताकि जब लड़कर उससे बाहर निकले तो ऐसा लगे कि आजादी मिली नहीं, कमाई है। क्योंकि कभी कभी असली आजादी कहीं जाने में नहीं, कहीं वापस लौट आने में होती है। हाँ माँ, हाँ खा लिया आपने? अच्छा, वो डैड से भी बात कर रहा हूँ ना एक बार। अरे हाँ हाँ दोस्त, काम तो होता रहेगा। तू बता, वैसे नवंबर में आ रहा हूँ मैं। अरे यार, ये इम्पोर्टेड वाली पी पी करके ना थक गया हूँ मैं। वैसे जो भी बोलो, सरूर तो अपनी सस्ती वाली से ही आती है। I love you, Nishu, and I really miss you. I want to be with you and I need you. Take all the time you need to think over this. कोई भी जल्दबाजी नहीं है. I will be waiting. Please reply soon. आजादी, हम अक्सर आजादी के मायने खुद से जुड़े पैमानों में ढूंढते हैं। दुनिया घूम लेते हैं लेकिन इतना नहीं करते कि एक दफा पास देख ले, अंदर झांक ले। वक्त जरूर लगता है लेकिन शायद आजादी की यही स्पेशल बात है। आजादी की इम्तिहान ही उसकी इब्तिदा है। आजादी कोई ग्रैंड या रोमांटिक फीलिंग नहीं है, एक सिंपल सी फीलिंग है जो किसी से दूर जाकर नहीं, सबके पास रहने में है। जो अपनी गलतियों की माफी मांगने से है, दिल से सॉरी कहने में है। जो टाइम से रेस लगाने में नहीं, उसके साथ फ्लो में बहने में है। आजादी तो इंसान के वजूद में है। जिंदा इंसान शायद मरते दम तक आजाद ना रहे, लेकिन आजाद इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहता है। हम तो जिंदा भी हैं और आजाद भी। हम क्या खूब जिएंगे मेरे दोस्त, हम क्या खूब मरेंगे। आजादी मुबारक हो, इसे बहुत संभाल के रखना। Thank you, and I hope that you all have enjoyed this recitation. And I really loved this recitation when I heard it, and definitely made me think about freedom, the freedom that we run behind. Thank you very much for being our support and for always listening to all that that I've shared through my channel, and continue supporting me. Oh, and the link for the poem will be in the description below. That's right. And don't forget to like and subscribe also. Thank you, everyone.